हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.15। इसमें कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग। A horizontal force F equals to 600 Newton is applied to A, B along the direction of string. What is the tension in the string in each cases? तो दोस्तों आपको कितनी बॉडी दे रखी है? टू बॉडीज दे रखी है। देखो स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसपे टू बॉडीज रखी हुई हैं। बॉडी ए है और ये बॉडी कोई बी है और दोनों कनेक्टेड हैं इन एक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग से। इसका दो मास दे रखा है 10 kg, इसका दे रखा है 20 kg। ध्यान से सुनना दोस्तों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए उसको ऐसे ही करना है। बेसिक कंसेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसके ऊपर दो बॉडीज रखी हुई है, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए का मास 10 kg है, बॉडी बी का मास 20 kg है। दोनों इन एक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। सबसे पहले तो मुझे यह बता दो कि अगर मैं इस पे 600 न्यूटन या कोई भी 100 न्यूटन कितना भी, अगर स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है तो 1 न्यूटन का फोर्स भी इसको मूव कराएगा दोनों को। तो अगर मैं इधर इस बॉडी ए पे, पहले बॉडी ए पे लगाते हैं, पहले ए बॉडी पे अगर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया मैं अलोंग द स्ट्रिंग, इस डायरेक्शन में लगाया, तो क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा या सेम होगा? जो भी एक्सेलरेशन होगा, अगर मैं इस पे कोई भी फोर्स लगाता हूं, जैसे मान लो मैंने 200 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन लगाया और 500 न्यूटन, तो ये बॉडी मूव करेगी और फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। नेट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? ये बताओ, सेम होगा या डिफरेंट होगा? ये कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी बी है, सॉरी ये बॉडी ए और ये कोई बॉडी बी है। ध्यान से सुनो, अगर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो 1 न्यूटन का फोर्स भी इनमें एक्सेलरेशन पैदा कर देगा। अब ध्यान से देखना, दिख रहा है मैं इस पे इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा हूं, क्या जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है दोनों पे सेम हो रहा है? इधर इस पे लगा रहा हूं अलोंग द स्ट्रिंग, क्या जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है दोनों में सेम हो रहा है? ओके, मतलब जो भी एक्सेलरेशन होगा दोनों को सेम होगा। ध्यान से सुनो, तो दोस्तों इन ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों बॉडीज को एक बॉडी मान लो जिसका मास है 30 kg। दोनों बॉडीज का मास मान लो 10 और 20 कितना होगा? 30 kg। इस पे फोर्स कितना लग रहा है? इधर लग रहा है 600 न्यूटन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन। बोलो, मास गुणा एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना लग रहा है? 600 और मास कितना है? 30 kg। तो 0 0 3 2 6 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन। ये जो भी एक्सेलरेशन, अगर ध्यान से सुनो, 600 न्यूटन का फोर्स लगा तो इसका एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, इसका भी एक्सेलरेशन 2 मीटर नहीं 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अगर इधर लग रहा है, ठीक है। ये कोई, इसका 20 kg मास है, इसका 10 kg मास है, मैं यहां 600 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे निकालोगे? दोनों का मास एक मान के पॉइंट पार्टिकल मान के 30 kg और फिर फोर्स, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। हां, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूं, लेकिन इसका बनाओगे तो बेटर रहेगा।
ये बॉडी बी है, 20 केजी मास है, एक्सेलरेशन आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक एक्सेलरेशन इधर लग रहा है और इस पे ओनली ये वाली टेंशन लगेगी टी। टी तो अब सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इनटू इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन। तो टी इक्वल टू हो गया 20, मास कितना देगा, टी इक्वल टू mg। फोर्स कितना लग रहा है टी, मास कितना दे रखा है 20 और एक्सेलरेशन कितना दे रहा है 20, तो टी इक्वल टू आ गया 400 न्यूटन। बॉडी बी का टी इधर लग रहा है और इस पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अगर आप चाहो दोस्तों तो फर्स्ट बॉडी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, जैसे देखो मैं बनाता हूं। इस पे 600 न्यूटन इधर फोर्स लगा और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक बात बताऊं, रुको, इसको टी इधर लग रहा है, तो टी इधर लग रहा है, तो यानी टी देखो, टी कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है ना बॉडी ए, तो न्यूटन थर्ड लो, ध्यान से सुनो, बॉडी ए इस पे इधर लगा रही है, तो बॉडी बी भी इसके ऊपर इधर लगाएगी टेंशन, कितनी लगाएगी 400 न्यूटन, है ना। तो इसका टी निकालना है ना, तो टी कैसे निकालोगे, टी तो सेम ही आ जाएगा दोनों को ही, टी इक्वल टू, और वो देखो नेट फोर्स कितना हो गया 200, ठीक है, और तो मास कितना है 10 केजी, एक्सेलरेशन निकालना चाहो तो निकालो, देखो एक्सेलरेशन उतना ही आएगा 200 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलो, इसकी ट्रिक ही है, अब इधर नहीं लगाओ उधर लगा दो, ठीक है, कितना 600 न्यूटन फोर्स। अब मैं फास्ट कर दूं, दोनों का मास 30 केजी, सेकंड लॉ एफ इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन, तो फोर्स कितना लग रहा है 600 और मास कितना 30 इंटू एक्सेलरेशन, तो ए इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 30, 0 0 3 दूनी 6, इसमें भी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ये। अब इसमें क्या करना है, ये वाला लो, ये वाला, तो ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लो आप, टी इक्वल टू ये लग रहा है, तो ये बॉडी ए हो गई, इस पे टी ये हो गया, एक्सेलरेशन दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन, तो टी इक्वल टू मास कितना दे रखा है 10 और एक्सेलरेशन 20, तो टी इक्वल टू आ गया 200 न्यूटन फोर्स। क्लियर हुआ?